मिशकात शरीफ की हदीस है सफा है 575 सफा और 575 सफा की 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और बाब है बाबू मनाक़िबी अहलिल बैत व अन उम्मिल फज़ल बिन्तिल हारिस अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी रायतु हुल्मन मुनकरल लैला क़ाल व मा हु क़ालत इन्नहु शदीद क़ाल व मा हु क़ालत रायतुका अन्ना क़िताअतम मिन जसदिका क़ुतियत व वुदियत फी हिजरी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअयति खैरा तलिदु फ़ातिमतु इंशाअल्लाहु गुलामा यकूनु फी हिजरिकी फवलदत फ़ातिमतुल हुसैन फकाना फी हिजरी कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखलतु यौमन अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवदातु फी हिजरिही सुम्मा कानत मिन्नी इल्तिफाततुन फइज़ा ऐन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरिकानि दुमुआ क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह बि अबी अंत व उम्मी मालक क़ाल तानी जिब्राईल फ़अख़बरनी अन्ना उम्मती सतक़्तुलु इब्नी हाज़ा फ़क़ुल्तु हाज़ा क़ाल नअम हाज़ा व अतानी बितुरबतिन मिन तुरबतिही हमरा इला आखिरिल हदीस। लब खोलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिराग को जहाँ जहाँ भी हदीस रसूल जाती है। अब हदीस शरीफ मैंने सुनाई है, इसका तर्जुमा अब जल्दी से सुनने के लिए तैयार हो जाए। तर्जुमा बाद में सुनाऊंगा, उससे पहले दुरूद शरीफ का नजराना और पेश फरमा लें। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हदीस शरीफ जो मैंने आपको पढ़कर के सुनाई है, इस हदीस शरीफ में इमाम हुसैन की पैदाइश का भी जिक्र है और उनकी शहादत का भी जिक्र है। यानी एक ही हदीस के अंदर पैदाइश के बारे में भी और शहादत के बारे में भी आप समाअत करेंगे। ऐ लोगों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी दुनिया में आज उनका नाम लिया जाता है। पूरी दुनिया में आज उनके नाम की महफिलें सजाई जाती हैं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक कायनात के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, जहाँ जहाँ इंसान नजर आता है, जहाँ जहाँ मुसलमान नजर आता है, जहाँ जहाँ कुरान पढ़ने वाले नजर आते हैं, वहाँ वहाँ इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले और इमाम हुसैन के नाम की महफिलें सजाने वाले नजर आते हैं। आज पूरी दुनिया हुसैन का नाम ले रही है। ऐ लोगों, हुसैन का नाम सिर्फ अपने ही नहीं ले रहे हैं, हुसैन का नाम सिर्फ कलमा पढ़ने वाले ही नहीं ले रहे हैं, हुसैन का नाम सिर्फ ईमान वाले ही नहीं ले रहे हैं, हुसैन का नाम सिर्फ वही नहीं ले रहे हैं जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जो हुसैन के नाना से मोहब्बत करते हैं, बल्कि मैंने तो देखा है हुसैन का नाम वो भी लेते हैं जिन्होंने मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा है। हुसैन की बात तो वो भी करते हैं जिनके गले में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा नहीं डला है। आप दुनिया में बहुत सारे रिफॉर्मर पैदा हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर इस दुनिया में आए हैं, लेकिन ऐ लोगों, आप जब उनकी किताब हयात के वरक उल्टेंगे तो आपको पता चलेगा बड़े बड़े अजूबे कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं। लेकिन जो कुर्बानी मेरे हुसैन ने पेश की है करबला की धरती पर, जो तारीफ मेरे हुसैन ने रकम की है, आज तक पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग आए लेकिन ऐसी तारीफ रकम न कर सके। यानी ऐ लोगों, कहा जाता है अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत तो वही होती है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी अपनी जबान से देने लगे। यानी जिसका चर्चा दुश्मन करे, जिसकी फजीलत दुश्मन करें, यानी ऐ लोगों, जिसकी बड़ाई, जिसकी बरतरी, जिसकी अच्छाई दुश्मन भी अपनी जबान से अदा करने लगे, उसी को फजीलत कहा जाता है। मैं आपसे जिक्र क्या कर रहा हूँ, हुसैन का नाम कितना आला है, हुसैन की शान कितनी ऊंची है और हुसैन की कुर्बानी का मकाम कितना ऊंचा है। जरा समाप्त करते चलिए। उनकी कुर्बानी का जिक्र सिर्फ मुसलमान ही
नहीं करते हैं, बल्कि उनकी कुर्बानी का जिक्र तो वो भी करते हैं जो नॉन मुस्लिम है, उनकी कुर्बानी की बात तो वो भी करते हैं कि जिन्होंने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में नहीं डाला हुआ है। कई सारे नाम हैं जिनकी बात की जा सकती है, लेकिन मैं सरे फहरिस्त एक नाम लेना चाहता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। ऐ लोगों, कौन है ये? बहुत बड़ा शख्स है कि जिसने रिवोल्यूशन पैदा किया। कहाँ? साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर, जहाँ गोरे और काले की जंग चला करती थी, जहाँ कालों को कोई इज्जत नहीं दी जाया करती थी, जहाँ कालों को कोई मकाम और कोई सम्मान नहीं दिया जाया करता था। इसने आवाज बुलंद की कि सभी इंसान है, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, यानी इंसान इंसान बराबर है। रंग और नस्ल के एतबार से किसी इंसान का दर्जा, किसी इंसान की वैल्यू, किसी इंसान की रेपुटेशन कम नहीं होती है। लेकिन ऐ लोगों, जब उन्होंने कालों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है, इसकी पादाश में उनको बड़ी सख्त सजाएं दी गई है। यहाँ तक कि उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। तकरीबन 27 साल वो जेल के अंदर रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों, जब वो जेल की काली कोठरी के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो कहते थे जो काले हैं उनका कोई कसूर नहीं है, उनको इज्जतों की कुर्सी मिलना चाहिए। लेकिन ये इज्जतों की कुर्सी साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर मिल नहीं रही थी। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, करीब से समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने उनके हक की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है, इसकी पादाश में उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। 27 साल तक मुसलसल जेल में रखा जाता है। वो खुद बयान करते हैं, I have spent more than 20 years in prison. On then one night, I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government. But suddenly, I thought Karbala and Imam Hussein gave me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did. कहो सुभान अल्लाह। ये लोगों, एक बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, इमाम हुसैन की शान देखो, इमाम हुसैन का मकाम देखो, कितना ऊंचा मकाम है उनका। वो कहते हैं कि मैंने 20 साल जेल के अंदर गुजारे हैं। आई हैव स्पेंट मोर देन 20 इयर्स इन प्रिजन। 20 साल का लंबा अरसा मैं जेल के अंदर गुजार रहा हूँ। जब उसकी सऊबतें बड़ी है ना, जब मुश्किलात बड़ी है ना, मेरे जहन में ख्याल आया, चलो मैं अब गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर देता हूँ। कहते हैं जैसे ही ये ख्याल आया है मेरे दिमाग में, उसके अगले ही लम्हे में आई थॉट इमाम हुसैन एंड करबला मूवमेंट। मैंने फौरन इमाम हुसैन और करबला के बारे में सोचा। जैसे ही मैंने इमाम हुसैन को सोचा, इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में सोचा, जैसे ही मैंने करबला के बारे में पढ़ा, मेरे टूटते हुए हौसलों में जान पैदा हो गई। मेरे जज्बात जो जवाब दे रहे थे, मेरे जज्बात में मजीद हौसले पैदा हो गए। मेरे इरादे जो टूट रहे थे, मेरे इरादों में मजीद इस्तेकाम आ गया। यानी ख्याल क्या था कि अब मैं साइन करके सारी टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट की एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा, जैसे ही मैंने करबला मूवमेंट को पढ़ा है, फौरन जैसे ही इमाम का ख्याल मेरे जहन में आया है, इमाम ने मुझे ताकत दे दी। He gave me strength to stand for right of freedom and liberation। कहते हैं मेरे अंदर ये जज्बा और ताकत पैदा हो गया। ये जज्बा इस बात का कि मैं दुश्मनों के सामने खड़ा हो सकता हूँ, मैं दुश्मनों का मुकाबला कर सकता हूँ। कहते हैं मैं डटा रहा। एक दिन ऐसा आया कि फतह ने मेरे कदम चूम लिए हैं। लेकिन है लोगों, जब फतह ने उनके कदम चूमे हैं, उनसे पूछा गया ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है तुम्हें, ये जज्बा कहाँ से मिला है तुम्हें, ये ताकत तुम्हें कहाँ से मिली है। उनका किरदार और तेवर बोल रहा था, ये जज्बा अगर मुझे कहीं से मिला है तो इमाम हुसैन की जात से मिला है, इमाम हुसैन की कुर्बानी से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शुहदाए करबला। माशाअल्लाह। ऐ लोगों, अब आप जल्दी से समाअत कर लें। वो जात है मेरे इमाम की, वो शान है मेरे इमाम की। ऐ लोगों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला की धरती पर आपने अपनी जान का नजराना पेश फरमा दिया। सिर्फ अपनी जान का ही नजराना पेश नहीं फरमाया, 72 जानिसारों को भी एक एक करके शहीद कर दिया। 6 महीने के
अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। 18 साल के करियल जवान की जवानी भी उजड़ गई। 22 साल के कासिम का शबाब भी लुट गया। ऐ लोगों, अब्बास अलंबरदार ने भी अपने बाजुओं को कटा दिया। वो शान है मेरे इमाम की। ऐ लोगों, इन तमाम कुर्बानियों को देखा है मेरे हुसैन ने। बड़े से बड़ा ताकतवर हो, बड़े से बड़ा बहादुर हो, ऐ लोगों, ये कुर्बानियां जो मेरे इमाम ने पेश फरमाई हैं, ऐसी कुर्बानी दुनिया के बड़े बड़े बहादुर भी होते तो पेश न कर पाते। उनके पाए इस्तिक़लाल में लफ्ज़िश आ जाती, उनके पैर उखड़ जाते। लेकिन ऐ लोगों, मेरे हुसैन ने वो जज्बा ईमानी दिखाया है। मजबूत पहाड़ बन करके खड़े रहे मेरे हुसैन। एक वक्त आया प्यारे भाइयों, हुसैन ने बेटों को तो कुर्बान कर दिया, अपने भांजे भतीजों को तो कुर्बान कर दिया, अपने 72 जानिसारों वफादारों को तो कुर्बान कर दिया, आखिर में अपनी भी कुर्बानी पेश फरमा दी। लेकिन ऐ लोगों, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना के दीन को बचा दिया। अब यही हुसैन है प्यारे भाइयों, मैंने आपसे जिक्र किया वो हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी है, उस हदीस शरीफ के अंदर इमाम हुसैन की पैदाइश का भी जिक्र है और उनकी शहादत का भी जिक्र है। अब जल्दी से हदीस शरीफ का तर्जमा समाअत कर लें। ऐ लोगों, व अनुम्मिल फज़ल बिन्तिल हारिस अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उम्मे फज़ल जो सरकार की चची हैं वो कहती हैं, मैंने ख्वाब देखा, लेकिन जैसे ही मैंने वो ख्वाब देखा है मेरी रात की नींद खत्म हो गई, मेरा रात का चैन खत्म हो गया। वो ख्वाब क्या है लोगों? ऐसा कौन सा ख्वाब है जिसने रात का चैन खत्म कर दिया? पूरी रात आंखों में कट गई हजरत उम्मे फज़ल की। सुबह का इंतजार करने लगी, कब सुबह होगी, कब मुस्तफा के दरबार में मैं पहुंचूंगी। ऐ लोगों, सुबह हो गई और हजरत उम्मे फज़ल मुस्तफा के दरबार में आ गई। जैसे ही मुस्तफा का दरबार सजा, मेरे आका साहबा के बीच में मौजूद हैं, और आका जब साहबा के बीच में मौजूद होते हैं तो ऐसा महसूस होता है गोया आसमान के सितारों के बीच में चांद नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे फज़ल ने मुस्तफा की बारगाह में आकर के अपना ख्वाब बयान करना शुरू कर दिया। मेरे आका से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतुल मुनकर लैला। ए मेरे आका, रात मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन वो ख्वाब बड़ा भयानक है। आका, उस ख्वाब ने मेरे चैन को, सुकून को खत्म कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, काला बमा हु, ए उम्मे फज़ल कौन सा ख्वाब है, बयान तो करो। कालत इन्नहु शदीद, कहा या रसूल अल्लाह बड़ा सख्त है वो, बड़ा हार्ड है वो, किस जबान से बयान करूं, कौन सी जबान लाऊं बयान करने के लिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वमाऊ, बताओ तो सही वो है क्या। ऐ लोगों, अब इन्होंने रोते रोते बयान करना शुरू कर दिया। इन्नी रअयतुका अन्ना क़ितातम मिन जसदिका कुतियत व वुदियत फी हिजरी। या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म से गोश्त का एक हिस्सा काटा गया और गोश्त काट करके उसको मेरी गोद में रख दिया गया। या रसूल अल्लाह, जब से मैंने ख्वाब देखा है मैं बेकरार हो गई हूँ। ऐ लोगों, वो साहबा और साहबियात, वो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले, मुस्तफा के पैर में कांटा भी चुभ जाए वो गवारा नहीं कर सकते थे। मुस्तफा के जिस्म से गोश्त काटा जाए कब गवारा कर सकते थे। ऐ लोगों, साहब उम्मे फज़ल ने बयान करना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा है ये कि जिस्म का हिस्सा उससे गोश्त काटा गया। मेरे आका मुस्कुराए, आका मुस्कुराते हैं तो लगता है कायनात मुस्कुरा रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रअयती खैरा, ये परेशान करने वाला ख्वाब नहीं बल्कि ये तो मुबारक ख्वाब है, ये तो अच्छा ख्वाब है। ऐ लोगों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया,
फरमाया तलिदु फातिमतु इंशाअल्लाहु गुलामा फवलदत फातिमतुल हुसैन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसकी ताबीर ये है मेरी बेटी के यहाँ एक बेटा पैदा होगा, नाम उस बेटे का हुसैन होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैजाने शोहदाए कर हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ लोगों, मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया राई थी खैरा, तुमने बड़ा अच्छा देखा है, मुबारक ख्वाब देखा है और इस ख्वाब की ताबीर ये है मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा होगा, नाम उस बेटे का हुसैन होगा। एक बात ख्याल रहे प्यारे भाइयों, अभी हुसैन दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, लेकिन दुनिया में आने से पहले हुसैन का चर्चा हो रहा है, दुनिया में आने से पहले हुसैन का जिक्र हो रहा है, दुनिया में आने से पहले हुसैन की बातें की जा रही है और दुनिया में आने से कबल हुसैन की कोई बात कर रहा है, हुसैन का कोई जिक्र कर रहा है तो वो कोई दुनियादार नहीं, मदीने का मुख्तार है, इमामुल अंबिया है, सरदारे दो जहां है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा होगा, नाम हुसैन होगा। क्या फरमाया? अच्छा, उन्होंने एक बात और कही थी, वो बात ये थी कि आका मैंने देखा है कि वो हुसैन वो बेटा वो जो गोश्त काटा गया है उसको काट करके मेरी गोद में रखा गया है। यानी एक तो ये देखा कि काट दिया गया गोश्त का हिस्सा और उसको मेरी गोद में रखा गया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि बेटा जो दुनिया में आएगा वो गोया ऐसा है मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसा है गोया वो मेरा ही एक हिस्सा है। ऐ लोगों, इसीलिए तो आका ने इरशाद फरमाया हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यानी मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो बड़ा मुबारक होगा, बड़ा प्यारा होगा, वो मेरे जिगर का टुकड़ा होगा, वो मेरी आंखों का तारा होगा, वो मेरे दिल का सुकून होगा। और जो तुमने देखा है उसको गोश्त को काट करके तुम्हारी गोद में रखा गया, इसकी ताबीर ये है कि सबसे पहले मेरा बेटा हुसैन जब दुनिया में आएगा तो सबसे पहले तुम्हारी गोद में जाएगा। यानी सबसे पहले अपने सीने से लगाने का, सबसे पहले अपनी गोद में लेने का अगर किसी को शरफ हासिल होगा तो तुम्हें होगा। ए लोगों, जरा समाअत करना, गौर से समाअत करना। हुसैन अभी दुनिया में आए नहीं थे, हुसैन का नूर हजरत फातिमा के शिकम में अभी आया नहीं था, उससे पहले ही खबर दे दी गई, उससे पहले ही बता दिया गया। अब वो वक्त आ गया जिस वक्त का इंतजार है, सारे लोगों को इंतजार है हुसैन आएंगे, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं हुसैन की विलादत बासादत होगी। वो वक्त करीब आ गया, मेरे हुसैन दुनिया में तशरीफ ले आए। जब दुनिया में हुसैन आए हैं, हजरत उम्मे फजल के दिमाग में ये बात चल रही थी, मैं देखूंगी तो सही मुस्तफा ने जो फरमाया है सबसे पहले तुम्हारी गोद में जाएगा। जैसे ही बच्चे की विलादत हुई है, जहां इमाम अली मकाम ने आकर के आंखें खोली हैं, हजरत उम्मे फजल जाती हैं और उस बेटे को यानी हुसैन को अपनी गोद में उठाती है। लेकिन गोद में उठाने से पहले एक सवाल करती है और वो सवाल ये है, जरा बताएं कि किसी ने अब तक इसको अपनी गोद में तो नहीं लिया है? ये बच्चा जब आया है दुनिया में, इसने आकर के आंखें खोली है, तो क्या किसी ने इसको अब तक गोद में उठाया है कि नहीं उठाया है? बताने वालों ने बताया अब तक इसको किसी ने भी गोद में नहीं उठाया। यानी कहने वाला गोया ये कहना चाह रहा है सबसे पहले इस बच्चे को अगर गोद में उठा रही हो तो वो तुम हो। सबसे पहले इस बच्चे को गोद में लेने का अगर शरफ मिल रहा है तो तुम्हें मिल रहा है।
मुस्तफा का फरमान सादिक आ गया, मुस्तफा की बात सच्ची हो गई। मुस्तफा ने फरमाया था सबसे पहले तुम गोद में लोगी। ऐ लोगों, मुस्तफा की बात हक और सच साबित हुई। और क्यों ना हो प्यारे भाइयों, हमारा तो ईमान और अकीदा है। कुरान ने भी हमसे यही कहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुस्तफा जो बोला करते हैं वो अपने पास से नहीं बोला करते, बल्कि कलाम खुदा का होता है, जबान मुस्तफा की होती है। यही बरेली के आला हजरत ने हमें पैगाम दिया। वो बरेली की धरती से पुकारते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही झुका तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए लोगों, मेरे आका को मालूम है कि हुसैन आएंगे तो सबसे पहले गोद में कौन लेगा? सुभान।